बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू टेक्नोजीनियर। आज का जो लेक्चर है वो जो प्रोसेस कंट्रोल में जो सेंसर्स रह गए थे उनके बारे में है कि जो कॉमनली यूज़ होते हैं और डिफरेंट किस्म की कंपोजिशंस को मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं। उसके अंदर हमारे पास जो कॉमन सेंसर्स में आते हैं उनमें आता है टॉर्क सेंसर, फोर्स सेंसर, मोशन सेंसर, जायरोस्कोप आ जाता है और फिर प्रॉक्सिमिटी सेंसर आ जाता है। इन सेंसर्स की थोड़ी थोड़ी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे। अब सबसे पहले जो सेंसर आता है वो फोर्स सेंसर आता है। फोर्स सेंसर, अगर हम फोर्स की मेजरमेंट देखें तो फोर्स की मेजरमेंट बेसिकली क्या होती है कि फोर्स बेसिकली कम्बिनेशन होता है मैस इनटू एक्सेलरेशन का। तो जब हम फोर्स मीटर या फोर्स सेंसर बनाते हैं तो हम बेस क्या बनाते हैं कि भाई अगर हम एक मैस को फोर्स लगाएं, यानी कि 1 न्यूटन फोर्स एक मैस को लगाएं और मैस का वेट हो 1 किलोग्राम, तो जो एक्सेलरेशन उस वो मूव करेगा वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे मूव करेगा। तो अगर हमने अननोन फोर्स को मेजर करना है तो वो हम क्या करेंगे, अगर हम अननोन फोर्स को मेजर करें तो फिर हमारे पास क्या हो कि भाई गिवन क्वांटिटी हो मैस, और जब मैस मूव कर रहा है उसकी एक्सेलरेशन हमें पता चल जाए तो हमें फोर्स पता चल जाए। तो हम फोर्स को मेजर करने का मेजर तरीका क्या है कि हम अगर एक्सेलरेशंस को मेजर कर लें तो हमारे पास फोर्स निकालने के लिए क्या है कि मैस को मल्टीप्लाई करेंगे एक्सेलरेशन से तो हमारे पास फोर्स निकलेगी। तो जो डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होती हैं फोर्स के अंदर, उसमें कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसकी बेस जो फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन की बेस पे या सिस्टम के अंदर टेंशन की बेस पे अप्लाइड फोर्स को मेजर किया जाता है। अच्छा, दूसरा पैरामीटर आता है उसे कहते हैं टॉर्क। टॉर्क बेसिकली रोटेशनल एलिमेंट होता है, जो रोटेशनल फोर्स होती है जो कोई हमारी मशीन्स वगैरह लगाती हैं रोटेशनल कैपेबिलिटी या मूवमेंट के यूज़ करने के लिए। यानी कि जो कॉमन हमारे पास रोटेशनल डिवाइस अवेलेबल होती है वो हमारे पास मोटर्स होती हैं। तो वो मोटर को रोटेट करने के लिए जो फिज़िकल उसके अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड है वो बेसिकली टॉर्क है। तो वो जो, अगर मैंने टॉर्क को मेजर करना है, रोटेशनल पावर को मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे, उसमें 3 डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसमें रोटेशनल टॉर्क को मेजर किया जाता है। यानी कि हम क्या करें कि भाई शाफ्ट के साथ बेरिंग्स वगैरह लगा के हम देखेंगे जो शाफ्ट है उसकी रिएक्शन फोर्स कितनी है, और उसको मेजर कर लें तो उससे उससे हमारे पास टॉर्क मिल जाता है। दूसरी चीज़ क्या है कि हम जो शाफ्ट है उस पे ब्रेक सप्लाई करें, पुरानी ब्रेक सप्लाई करें, जिससे हमें पता चल जाए कि उसके अंदर टॉर्क कितना है, कैपेबिलिटी कितनी। और तीसरी चीज़ क्या है कि उसके अंदर हम स्ट्रेन डालें और उसकी बेस पे मेजर करेंगे हमारे पास जो है टॉर्क कितना है। तो ये 3 मेथडोलॉजी हैं जिस पे टॉर्क को मेजर किया जा सकता है। तो आप देखो ये 2 कंपोजिशंस बन रही हैं। एक साइड पे ये देखो पावर एब्जॉर्बर है और पावर सोर्स है। तो आप अब एक साइड पे इस जगह पे अगर आप फोर्स इंजर्ट करते हो तो जब फोर्स इंजर्ट करते हो तो वो पावर एब्जॉर्बर जो है वो उसको मेजर कर लेता है। तो ये जो मेजरमेंट है इससे हमें फोर्स का पता चल जाता है। दूसरे एंड पे देखो तो आपके पास एब्जॉर्बर, जो पावर एब्जॉर्बर है उसके पीछे जो पावर सोर्स लगी हुई है, अब फिजिकली तौर पे पावर सोर्स मूव कर रही है और एब्जॉर्बर अंडरस्टैंड कर रहा है कि भाई फोर्स जो है वो पावर लगा रही है। और इस अगर वो एब्जॉर्बर को वैल्यू मिल जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि वो वैल्यू के बेस पे टॉर्क को निकाल सकता है कि भाई कितना टॉर्क इस मोटर का होगा। अच्छा, फिर उसके बाद जो कॉमन सेंसर यूज़ होता है फोर्स को मेजर करने के लिए उसे कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर आपने प्रेशर सेंसर्स में भी पढ़ा होगा। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर बेसिकली क्या है कि ये बेसिकली किसी क्रिस्टल्स वगैरह का बना होता है। इसमें इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ की क्या होती है कि अगर हम इन क्रिस्टल्स को कंप्रेस करें या रिलैक्स करें तो उसकी वजह से इसके अंदर वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाता है और उस वोल्टेज को मेजर कर लें। अब होता ही है कि जब हम प्रेशर मेजर करते हैं तो वो प्रेशर के रिस्पेक्ट से हम 1 बार 2 बार या उसके यूनिट्स के हिसाब से मेजर करते हैं, जबकि हम जब फोर्स को मेजर करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट से हम देखते हैं भाई कितने न्यूटन फोर्स इस पे लगी है और जिसकी बेस पे ये इतने वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर आप देखो पीजो इलेक्ट्रिक क्या है, ये अगर आप कंपोजिशन में देखो कि जैसे जैसे फोर्स लगती है तो जब चेंज आता है, जो क्रिस्टल की मूवमेंट में चेंज आता है तो आपकी जो है वोल्टेज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। वो वोल्टेज को हम मेजर कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आता है ऑप्टिकल टॉर्क मेजरमेंट। ऑप्टिकल टॉर्क मेजरमेंट क्या होती है कि अगर हमारे पास कोई यानी कि हमने टॉर्क को मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ लेज़र मेजर करना है। तो वो लेज़र मेजरमेंट किस तरह है कि हम क्या करते हैं कि 2 व्हील्स ले लिए और उन पे ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स हैं
अब वो दो व्हील्स की जो ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स हैं, तो क्या होता है कि हम लेज़र को उन व्हील्स पे डालते हैं, तो वो क्या अब होता ये है कि वो दोनों व्हील्स का फिजिकली तौर पे एक बेसिकली सोर्स है और एक एब्जॉर्बर है, और उन दोनों का जो कह लो फेज़ है वो सेम होता है, सिमिलर होता है। यानी कि अगर इनिशियल केस में जब जो है क्या नाम है हमने कोई टॉर्क नहीं अप्लाई किया, तो उनका जो फेज़ डिफरेंस होगा वो ज़ीरो होगा। लेकिन अगर हम कोई टॉर्क अप्लाई करेंगे तो जिस जगह पे जो सोर्स है वो उसकी जो रोटेशन है, और उसकी रोटेशन और जो एब्जॉर्बर है उसकी रोटेशन में फेज़ डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और वही जो फेज़ डिफरेंस है उसका अगर हम मैग्नीट्यूड मैयर कर लें तो वो टॉर्क को हमें मैयर करवा देता है। सही है। तो अगर आप इसकी फिजिकल कंपोजिशन देखो तो ये देखो, ये हमारे पास शाफ्ट बना हुआ है, इसमें ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स हैं, यहाँ से लेज़र आपने ट्रांसमिट की, इसी तरह यही लेज़र एक और डायरेक्शन पे इस पर भी ट्रांसमिट हो रही है, और ये दोनों वैल्यूज़ को मैयर किया जा रहा है रिसीवर। अब क्या हो रहा है कि अगर तो ये दोनों स्टैटिक हैं यानी कि मूव नहीं कर रहे, तो ये दोनों इन फेज़ होंगे, और इन फेज़ का मतलब ये होगा कि इन दोनों के दरमियान में फेज़ डिफरेंस ज़ीरो है, यानी कि नो टॉर्क है। और अगर ये रोटेट करने लगेगा तो जैसे जैसे ये रोटेट करेगा तो इसका और इसके अंदर कुछ एंगल का डिफरेंस आ जाएगा, वो जो एंगल का डिफरेंस आएगा वो इंडिकेट करेगा इसका टॉर्क कितना है। सही है ना। उसके बाद आ जाती है कि अगर हमने मोशन को मैयर करना है, तो मोशन सेंसर डिफरेंट किस्म के एप्लीकेशंस वगैरह के लिए यूज़ होता है, जिसमें हमें अंडरस्टैंडिंग होती है कि चीज़ मूव कर रही है या रिस्पॉन्ड कर रही है, तो उसकी बेस पे हम जज करते हैं कि मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसा मोशन सेंसर में जो बेसिक कंपोजिशन की जाती है उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि जब भी मोशन होगा तो वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपनी फिजिकल पोजीशन से डिस्प्लेस करेगा और मूव करेगा। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये दो किस्म की हो सकती है, एक को कहते हैं ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट और दूसरे को कहते हैं रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट। जो ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट है ये लीनियर होती है, फिजिकली तौर पे एक डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। जो दूसरी रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट है वो सर्कुलर फॉर्मेशन में रोटेट कर रही होती है। तो एक और चीज़ भी है कि जो डिस्प्लेसमेंट या मोशन सेंसर है उसे ज़्यादातर हम मोशन तो एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता ही होता है, इसके अलावा भी डिस्प्लेसमेंट सेंसर के एडवांटेज टेम्परेचर, प्रेशर, फोर्स, एक्सेलरेशन, इनको मैयर करने के लिए भी यही डिस्प्लेसमेंट सेंसर यूज़ होता है। सही है। अब डिस्प्लेसमेंट सेंसर के तीन मेजर टाइप्स हैं। तीन मेजर टाइप्स में क्या है कि जब डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो या तो वो रेजिस्टेंस को चेंज करेगा, या वो इंडक्टेंस को चेंज करेगा, या वो कैपेसिटेंस को चेंज करेगा। तो पहली जो टाइप है इसे कहते हैं रेजिस्टिव पोटेंशियोमीटर। ये सिंपल एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है कि जैसे ही डिस्प्लेसमेंट होगी इस वेरिएबल रेजिस्टेंस की आउटपुट वोल्टेज चेंज होगी, जो वो आउटपुट वोल्टेज चेंज होगी उसको मैं मैयर कर सकता हूँ। यानी कि अगर आप देखो कि ये हमारे पास एक सिंपल एक रेजिस्टिव पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस आपके पास आ रहा है, और यहाँ पे ये आउटपुट वोल्टेज आ रहा है, और आउटपुट वोल्टेज एक वेरिएबल पॉइंट के साथ इसके अटैच हुआ है। तो आप देखो कि आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी ओवर ए बी, यानी कि ए सी ओवर ए बी, यानी कि जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप लेना है वो वोल्टेज डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, वो ए बी है, इनटू इनपुट वोल्टेज। तो इनपुट वोल्टेज क्या है, वी एस। तो अगर हम इस फार्मूले को देखें तो ये बेसिकली एक डिवाइडर वाला फार्मूला लगा हुआ है एक पोटेंशियोमीटर के साथ, जो इंडिकेट कर रहा है कि भाई कितना आउटपुट पे वोल्टेज आएगा, और उस वोल्टेज की बेस पे हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि भाई जो हमारे पास ये जो रेजिस्टिव पोटेंशियोमीटर है इसकी वैल्यू आउटपुट पे हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। सही है। अब यहाँ पे ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट को मैयर करेगा कि जितनी वैल्यू इसकी चेंज होती रहेगी उस तरह अंदाज़ा होगा कि भाई कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही। जो दूसरा है हमारे पास है उसे कहते हैं लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, LVDT। ये बेसिकली क्या है कि हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है जिसकी एक साइड पे प्राइमरी है और दूसरी साइड पे दो सेकेंडरीज हैं, और वो दोनों सेकेंडरीज इस तरह एडजस्ट हुई हैं, कनेक्टेड हैं कि दो एक दूसरे को अपोज कर रही हैं। यानी कि जो फिजिकल उसकी अटैचमेंट है, तो अब आप देखो क्योंकि ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर के दरमियान में कोर है, और कोर के साथ इसकी फिजिकल अटैचमेंट किस तरह है कि भाई जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो वो कोर के थ्रू सेकेंडरी वाली साइड पे चला जाएगा। अब ये कोर जो है ये कोर मूवेबल है। कोर अगर तो कोर स्टैटिक है, एक ही पॉइंट पे है, तो इसका मतलब क्या है कि जो जितनी एनर्जी ए में जा रही है उतनी एनर्जी बी में जा रही है, और क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट टोपोलॉजीज पे लगे हुए हैं तो जब दोनों के अंदर सेम एनर्जी जाएगी तो आउटपुट पे ज़ीरो आ रहा होगा।
लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट होती है यानी कि कोर मूव करता है अप या डाउन होता है, तो वो जिस साइड पे मूव करता है उस साइड का कोर स्ट्रेंथन हो जाता है और जिस साइड पे नहीं करता उसकी वैल्यू वीक हो जाती है। तो जब इन दोनों की वैल्यू वीक होती है तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल फार्मूला क्या है कि भाई ए पॉइंट के लिए निकालें तो वो क्या है कि ए साइन थीटा माइनस फाइव है, और बी पॉइंट के निकालें कि बी साइन थीटा माइनस फाइव। लेकिन अगर हमारे पास दोनों में जो है दोनों मतलब के दरमियान में कोर स्टैटिक है और दोनों को इक्वल एनर्जी मिल रहा है, इसका मतलब के ए जो है वो के बी के वी ए जो है वो वी बी के इक्वल हो जाएगा। और वी ए जो है वी बी का मतलब इक्वल होने का मतलब ये है कि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। इन केस कोई डिस्प्लेसमेंट होती है तो वी ए या तो इंक्रीज कर जाएगा या बी बी इंक्रीज कर जाएगा। अब अगर वी ए इंक्रीज करता है तो अब उसकी वजह से क्या होगा कि अगर हम इधर इन दोनों क्वांटिटीज में वैल्यू डालें तो क्या बन जाएगी के वन माइनस के टू इंटू साइन ओमेगा टी फाइव। तो ये के वन और के टू जो है ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट हो रही है, जो चेंज आ रहा है उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रही है। और वो चेंज जो है वो आउटपुट वोल्टेज की फॉर्मेशन में आपके पास आ रहा है, और वो वोल्टेज अगर हम मैयर कर लें तो हमें पता चल जाएगा कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई। तीसरा है, इसे कहते हैं वेरिएबल कैपेसिटेंस। वेरिएबल कैपेसिटेंस मैंने आपको पहले भी बताया कि कैपेसिटर क्या होता है, टू मेटल प्लेट्स सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक। अगर हम इन मेटल प्लेट्स को मूव कर दें या डाइलेक्ट्रिक को चेंज कर दें तो इसकी वजह से इनकी कैपेसिटेंस बदल जाती है। तो डिस्प्लेसमेंट जो सर्किट होता है उसके अंदर क्या होता है कि एक डाइलेक्ट्रिक फिक्स होता है सिलेंड्रिकल फॉर्मेशन में, जो दूसरा डाइलेक्ट्रिक है वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। जितनी डिस्प्लेसमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली ये इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। जब ये इंक्रीज या डिक्रीज करेगा तो फिजिकली तौर पे इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू में फ़र्क पड़ेगा, और वो कैपेसिटेंस की वैल्यू से हम अंडरस्टैंड कर लेंगे कि इसके अंदर जो है इसमें डिस्प्लेसमेंट कितनी है। अच्छा, कैपेसिटर टाइप जो है इसके अंदर दो और टाइप्स भी आती हैं। कैपेसिटर ही होता है लेकिन इसमें क्या होता है कि डाइलेक्ट्रिक समटाइम क्या होता है कि एयर है, और डाइलेक्ट्रिक समटाइम क्या होता है कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है। जब एयर होती है, सिंपल क्या है कि जैसे ही आपने जो है डिस्प्लेसमेंट पुट की यानी कि एक किस्म की फोर्स ही लगी, तो वो जो उसकी मूवमेंट हुई उसकी वजह से जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है उसकी वैल्यू कम या ज़्यादा हुई, और उस वैल्यू के बेस पे हम जज कर लेंगे भाई कितनी डिस्प्लेसमेंट है। और इसी तरह हमारे पास दूसरा क्या है कि हमारे पास सॉलिड डाइलेक्ट्रिक है। पहले वाले में क्या था, एक हमारे पास एयर टाइप डाइलेक्ट्रिक था, इसमें हमारे पास क्या है सॉलिड डाइलेक्ट्रिक है। तो ये ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है कि जैसे डिस्प्लेसमेंट होती है तो सॉलिड डाइलेक्ट्रिक जो है इसके क्रॉस हमें अप आउटपुट कैपेसिटर के क्रॉस कोई वैल्यू नज़र आना शुरू हो जाती है, और वो वैल्यू को हम जो है आफ्टर सिग्नल प्रोसेसिंग या हम इसको अपनी रिक्वायर्ड आउटपुट पे ले जाते हैं। अच्छा, उसके बाद कुछ कॉमन सेंसर्स हैं जो वो डिफरेंट किस्म के एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होते हैं। उसमें एक कॉमन सेंसर है, उसे कहते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर। प्रॉक्सिमिटी सेंसर को अगर आप डिफाइन किया जाए तो ये सिर्फ सिंपल क्या है कि नियर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है। यानी कि डिटेक्ट करने का मतलब इसने सिर्फ आंसर देना है यस या नो। यानी कि अगर इसने किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लिया, यानी कि जिस तरह फॉर एग्जांपल बॉटल फिलिंग प्लांट है, तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा होगा, जैसे ही बॉटल आ जाएगी नोजल के नीचे प्रॉक्सिमिटी सेंसर यस का सिग्नल दे देगा, और उससे वो जो लिक्विड है जिससे उसने फिल होना है वो आउटपुट पे आ जाएगा। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर कंपैरेटिवली यूज़फुल तो है, लेकिन एक बात याद रखनी है कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है ये सिर्फ बाइनरी इनपुट देता है, यानी कि या तो ये यस आउटपुट पे देगा या नो आउटपुट देगा, इसके अलावा कुछ नहीं देगा। सही है ना। तो ये डिफरेंट किस्म के प्रॉक्सिमिटी सेंसर हैं जो यूज़ होते हैं। आप देखो तो इंडक्टिव का भी प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, कैपेसिटिव है। जारी बात है इसकी फील्ड में जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट आएगा ये जो है ये अपना वर्क करना शुरू कर देगा, आउटपुट पे यस की आउटपुट देना शुरू कर देगा। इस तरह हमारे पास आता है इंडक्टिव आ जाता है और रीड स्विच आ जाता है। इंडक्टिव जो है जो इंडक्टेंस के फिनोमिना पे चलता है, और रीड स्विच क्या है कि ये रीड करता है वैल्यू को। रीड स्विच कंपैरेटिवली छोटी सी वैल्यू को किसी को रीड कर रहा होता है, जिसकी बेस पे अगर इन केस ज़रा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो ऑन कर देगा, ब्लिंक कर देगा। सही है ना। सम टाइम कुछ प्रॉक्सिमिटी सेंसर में मैकेनिकल अटैचमेंट भी होती है कि मैकेनिकल अटैचमेंट है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट मैकेनिकली तौर पे इसके सरफेस के साथ टच करता है तो ये यस की आउटपुट देता है। इसी तरह सम टाइम क्या होता है कि सेंसर्स पे आउटपुट आ रही होती है वो ऑप्टिकल आ रही होती है, तो वो ऑप्टिकल रेज जिस तरह अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रावायलेट है, वो अल्ट्रासाउंड है, इंफ्रारेड है, तो वो उस तरह रेज सेंड करता है। जैसे फीडबैक होती है तो वो उसकी बेस पे यस या नो कर रहा है। फिर इसी तरह हमारे पास आता है रोटेशनल मोशन ट्रांसड्यूसर के, ऐसी ट्रांसड्यूसर जो रोटेशनल वैल्यू को मैयर करें। अब रोटेशनल वैल्यू क्या होती है फिजिकली तौर पे, ये डिग्रीज में होती है, 0 से
360 डिग्री अब हमारे पास आती है। अब इसमें क्या है कि अगर मैंने एंगल को मेजर करना है तो वो मैं कैसे मेजर करूँगा? तो ये दो किस्म के फॉर्मेशन बनती है, एक को कहते हैं सर्कुलर और दूसरी को कहते हैं हेलिकल पोटेंशियोमीटर। अगर आप सर्कुलर में देखो तो ये सिंपल सर्कल की फॉर्मेशन में है कि जैसे ही कोई मोशन होगा तो ये सर्कल के अकॉर्डिंगली एक किसी भी पॉइंट के साथ अटैच हो जाएगा। जिस पॉइंट के साथ अटैच होगा उससे हमारे फीडबैक में हमें समझ लगेगी कि कितना एंगल बन रहा है। इसी तरह ये सर्कल की बजाय हेलिकल है। हेलिकल में क्या है कि भाई आपके पास एक वो एक स्पेशल शेप बनी हुई है। अब उस शेप के अंदर जैसे ही ज़रा सी वैल्यू चेंज होती है तो आउटपुट पे आपको वैल्यू अपीयर होना शुरू हो जाएगी वोल्टेज की फॉर्मेशन में। सही है ना? उसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको कहते हैं इनकोडर, जिसको कहते हैं इंक्रीमेंटल शाफ्ट इनकोडर। इनकोडर बेसिकली क्या है, जो हमारे पास किसी भी मोटर की पोजीशन को, उसकी एंगल को डिफाइन करता है। ये बताता है कि भाई ये जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है वो कितने एंगल पे है। सही है ना? इनकोडर काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होता है, जिस जिस तरह CNC मशीन होती है, जिस तरह 3D प्रिंटिंग होती है, जिधर हमें बड़ी एक्यूरेसी के साथ उसकी मूवमेंट चाहिए हो तो तब हम इनकोडर्स वगैरह का यूज़ करते हैं। इनकोडर क्या होता है कि ये एंगुलर रोटेशन, यानी कि एक डिस्क होती है और डिस्क के ऊपर ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स होते हैं। लेज़र हमारे पास आती है। अब जैसे ही ब्लैक स्ट्राइप आता है तो वो 1 दे देता है, जैसे वाइट स्ट्राइप आता है तो वो 0 दे देता है, या इसका वाइस वर्सा होता है। तो उसकी बेस पे जो 1 0 आ रहा है उसकी बेस पे हमें पता चल जाता है कि किसी भी डिवाइस की स्पीड कितनी है, टॉर्क कितना है या फोर्स कितनी है। इन चीज़ों को मेजर करते हैं। सही है? तो अगर आप इसकी फिजिकल कंपोजिशन देखें तो ये हमारे पास डिस्क है। डिस्क के अंदर छोटे छोटे होल्स हैं। ये होल्स के अंदर क्या है कि जैसे ही एक साइड पे एलईडी लगी हुई है, जैसे ही इन होल से एलईडी गुजरती मतलब कि व्हील घूमता है तो इन होल से जैसे ही लाइट जाती है तो आगे रिसीवर लगा हुआ है, जो रिसीवर आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है। और जैसे ही अगर अगर इन होल से लाइट नहीं जाती तो इसका मतलब रिसीवर कहता है कि आउटपुट में आपके पास ज़ीरो वैल्यू आ रही है। तो ज़ीरो वैल्यू का मतलब क्या है, फिजिकल मूवमेंट कुछ नहीं हो रही। अगर मेजर इसका कंपोजिशन देखें तो आप देखो कि ऊपर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगा हुआ है, अंदर फोटो डिटेक्टर लगा हुआ है जिसने फ़ोटो को मेजर करना है। नीचे जो है वो डिस्क लगी हुई है जो कोड की डिस्क है ना, और फिर लाइट सोर्स लगी हुई है। इसकी बेस पे जो है ना, जैसे ही मतलब नंबर ऑफ पल्सेस का कंफर्म हो जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये इसकी स्पीड है या ये इसका एंगल है जो हम आउटपुट पे देखना चाहिए। फिर कॉमन हमारे पास डिवाइसेस में या इंस्ट्रूमेंटेशन मेजरमेंट में इसे कहते हैं जायरोस्कोप। जायरोस्कोप बेसिकली एक कंपास की तरह की डिवाइस है जो एंगल और वेलोसिटी को बताती है। यानी कि ये कॉमनली आपके जो मोबाइल फ़ोन वगैरह हैं या एसेसरीज़ हैं उनके अंदर ये अवेलेबल होता है, जिसका मकसद ये होता है कि ब्लड डायरेक्शन या नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ को हमने मेजर करना होता है तो ये मेजर। इसके बाद जितनी भी फ़्लाइट कंट्रोल की एप्लीकेशन है, जिस तरह बच्चों के टॉयज़ हैं या बड़े जो है कोई चीज़ें, तो उनमें भी ये जो जायरोस्कोप यूज़ होता है। जिस तरह आप देखो कि एरोप्लेन्स आ गए, बच्चों के जो एरोप्लेन्स आते हैं, हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं, ये उनको बैलेंस करने के लिए उसकी इन्फॉर्मेशन को आउटपुट पे देता है। इसी तरह जो रियल हेलीकॉप्टर्स या रियल प्लेन्स हैं जो फ्लाइट करते हैं तो उनका एंगल और उनका जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो फिर जायरोस्कोप देता है। अगर आप जायरोस्कोप की आप कंपोजिशन देखो तो ये कुछ PMMC वाली कंपोजिशन लगती है आपको, कि यहाँ पे ये देखो ये जायरो व्हील है। ये जायरो व्हील कब रोटेट करेगा, जब इसको एक एंगल में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, वो एंगल की डिस्टर्बेंस को ये मेजर भी करेगा भाई कितने एंगल की डिस्टर्बेंस है, और वो आउटपुट पर डिस्प्ले भी करेगा। तो ये थैंक यू। ये हमारे पास जितने भी सेंसर्स जो मैं समझता हूँ इंपॉर्टेंट है प्रोसेस कंट्रोल में, वो सारे के सारे सेंसर्स आज ये लेक्चर्स की सीरीज़ में मैंने आपको कवर करवाए हैं, जिसमें हमने प्रेशर देखा, टेम्परेचर देखा, लेवल देखा, फ्लो देखा, लोड सेल देखा, हमने टॉर्क सेंसर देखा, फ्रीक्वेंसी सेंसर देखा, हमने प्रॉक्सिमिटी सेंसर देखा, और हमने इसी तरह के जो है डिस्प्लेसमेंट सेंटर देखा। और डिस्प्लेसमेंट सेंटर की सब डिवाइड में हमने देखा कि भाई जो है रेजिस्टिव किस तरह वर्क करता है, कैपेसिटिव किस तरह वर्क करता है, और इंडक्टिव किस तरह वर्क करता है। एनीवेज अब हमारी प्रोसेस कंट्रोल की एप्लीकेशन सारी ख़त्म हो गई। अब इसके बाद आता है कि भाई प्रोसेस कंट्रोल में अगला स्टेप क्या है कि हमने इसको इन सारे सेंसर्स को आपस में किस तरह अटैच करना है और फिर किस तरह हमें आउटपुट मिलेगी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक अता फरमाए।